हमको बुला करके हमारे प्रेसिडेंट से बात कराते थे। हमको लगता है कि हर घर में 5 मोबाइल है। आधुनिकता के इस युग में कंप्यूटर की इतनी आवश्यकता हो गई है कि हर दुकान में, हर ऑफिस में, हर जगह बिना कंप्यूटर का कोई काम हो ही नहीं रहा। लैपटॉप कंप्यूटर के इस युग में और सुदूर देहाती क्षेत्र में हमारे छोटे भाई चंदन जी और विवेक जी के माध्यम से जो सार्थक प्रयास किया जा रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा अपने मकसद में कामयाब रहें, सफलता उनकी कदम चूमे। और चाचा ने कहा कि उद्घाटन करते हैं तो उसका अभिभावक की तरह उसकी देख रेख और उसकी जानकारी लेनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारा पूर्ण सहयोग आपके इस संस्था पर रहेगा और हम दशहरा में हम आपको इस संस्था को एक लैपटॉप अपने पास से खरीद कर देंगे, क्योंकि लैपटॉप हमारे साथ जा रहे थे अमरजय कुमार डॉक्टर, AC फर्स्ट में हम लोग बैठे थे। हमने देखा कि लैपटॉप पर हमेशा वो काम करते थे, पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि 24 किताब हमने इस लैपटॉप में डाल दिया है और 24 किताब हम लेकर कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। तो हम लैपटॉप लेकर चलते हैं, अब ट्रेन हो या प्लेन हो, जहाँ चलते हैं उस निकाल करके हम पढ़ लेते हैं। इतनी सुविधाएं मुहैया आधुनिक युग में हमें जब उपलब्ध है तो हमारे सुदूर देहात के कुचवा और इसके अगल बगल के गांव के लोग और बच्चे उस सुविधा से वंचित क्यों। इसी सार्थक प्रयास को पूर्ण रूप देने के लिए चंदन जी और विवेक जी के माध्यम से, अवतार जी के माध्यम से इस संस्था का जो शुभारंभ हो रहा है, हम इसकी कामयाबी का खैर करते हैं। साथियों, निश्चित रूप से हमारे छोटे भाई विवेक जी ने कहा कि सीवान की जनता ने बहुत अपेक्षाएं हमसे पाली है। खाने और खाने पीने की व्यवस्था करा दी जाए तो सीवान के लोग इलाज सुगमता पूर्वक करा सकते हैं। तो हमने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया अपने खर्च से और वहाँ रहने का, ठहरने का और सारे लोगों को खाने पीने का हमने व्यवस्था किया। आप देखते होंगे, जानकारी मिलती होगी कि हमारे यहाँ सिर्फ सीवान के नहीं, छपरा, गोपालगंज, महाराजगंज के भी कुछ लोग जाते हैं और हम सब लोगों को ठहराते हैं और उसमें कोई बाध्यता नहीं कि किसने हमको वोट दिया, किसने नहीं दिया, वो किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, बल्कि सिर्फ वह इंसान है, मानव है। हम मानव हैं, इंसानियत के नाते उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य होता है। और हम सब लोगों का एक लड़का रखे, उसका काम ही है सिर्फ एम्स में ले जाना, सफदरगंज में ले जाना। महान हस्ती थे, उच्च विचारक थे, हम उनके आदर्शों को छू नहीं पा सकते, हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो अपने वेतन के आधे पैसे सरकारी खजाना में जमा कर देते थे। उनकी ये सोच थी कि देश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, हमसे जो प्रेरणा लेगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं। हम चुनाव जीते आपके पैसे से, आपकी मेहनत से, आपके आशीर्वाद से। तो हमने फैसला किया है कि एक सांसद को 50,000 रुपया वेतन मिलता है, 25,000 रुपया पर मंथ आप लोगों के लिए और 25,000 अपने लिए। 5 साल में यह राशि 15 लाख रुपया होगी। जिस व्यक्ति को, जिस बंधु को हमारे ईमानदारी पर शक होगा, खुली किताब की तरह आकर के देख लेंगे, हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे, 15 लाख रुपए का हिसाब देंगे। आप पेपर के माध्यम से देखते होंगे, किसी जात, किसी मजहब के लोग जब